औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आराफ मेरे सामने है और सूरह आराफ की आयत नंबर 52 है। और आयत नंबर 51 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि फ़ल-यौमा नंसाहुम कमा नसू लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, कि जिस तरह आज के दिन उन्होंने आज के दिन की मुलाकात को बुलाया हुआ था, आज हम उनको बुला देते हैं। माँ कानू भी आयातिना यजहदून, और ये इस वजह से होगा कि वो हमारी आयात पर तरह करते थे, या झूठ बोलते थे, या झगड़ा करते थे, या बहस व तकरार करते थे। अब एक इस्तिलाह तो यहाँ अल्लाह के साथ मंसूब करना सिफ्त है इंसानी, अच्छा नहीं लगता कि उन्होंने बुला दिया था, अल्लाह बुला देंगे, लेकिन ये सिफ्त एक वार्निंग के तौर पे बता दी गई है कि उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो बुले बिसरों के साथ किया जाता है। अल्लाह की सिफ्त बोलने की वो नहीं है जो एक इंसान के बोलने की है। वलक़द जीनाहुम, आयत नंबर 92 में अल्लाह फरमा रहे हैं वलक़द जीनाहुम बिकिताबिन, और हमने उनकी तरफ एक किताब को भेजा, हम उनकी तरफ एक किताब लेके आए। नबी आप उनसे कहें कि हम आपने अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तरफ किताब भेजी, या नबी आपकी तरफ एक किताब लेके आए। फ़स्सलनाहु अला इल्मिन व हुदन व रहमा, उस किताब में किसी किस्म की गुंजाइश नहीं छोड़ी हमने इल्म की, हदायत की और रहमत की। बहुत ज़्यादा इल्म इसमें समो दिया, बहुत ज़्यादा हदायत के इसमें ख़जाने समो दिए, और बहुत सारी रहमत इसमें डाल दी अल्लाह तबारक व तआला ने। हाँ, उन्हीं लोगों के लिए गलत हुआ, उन्हीं लोगों के लिए जो इससे फ़ायदा नहीं उठा सके, जो इसके इल्म को समझ नहीं सके, जो इसकी हदायत को इख्तियार नहीं कर सके, जो इसकी हदायत की डायरेक्शन को समझ नहीं सके, और जो वही उसकी रहमत से फ़ायदा भी नहीं उठा सकेंगे। इसकी रहमत से वही फ़ायदा उठाएगा जो इसकी हदायत पर चलेगा, और हदायत वही पाएगा जो इसके इल्म को समझ पाएगा। हुदल लिल मुत्तकीन, और इसके इल्म को जो वह समझेगा वो परहेज़गार ही समझेगा। परहेज़गारों के लिए ये हदायत है, और हदायत वालों के लिए ये रहमत है। ये किताब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसमें खोल कर हमने वज़ाहत के साथ बड़ी डिटेल से इसमें सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दी। हर एक चीज़ का इल्म भी बयान कर दिया, हर एक तरह की ज़िंदगी गुजारने के रास्ते का भी इंतखाब बता दिए, तरीके भी बता दिए, और रहमत भी भरपूर इसमें ख़जाने अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिए। और फरमा दिया कि किस किस तरह नक्शे कदम पर चलोगे, किन लोगों के नक्शे कदम पर चलोगे तो रहमत के मुस्तहिक होगे, और किन लोगों के रास्ते पर चलोगे तो गज़ब के मुस्तहिक होगे। हदायत से ये मुराद है। फरमाया कि लिकौम युमिनून, लेकिन ये सारी चीज़ें इसमें फरमाया कि इसमें इल्म है, इसमें हदायत है, इसमें रहमत है। लिकौम युमिनून, वो इस किताब को मानने वालों के लिए है। जो इसको नहीं मानेगा उसके लिए ना इसमें इल्म है, ना इसमें हदायत है, ना नूर है, ना इसमें उनके लोगों के लिए रहमत है। ये कहा नहीं जा सकता कि जो किताब से इनकार करें उन पे अल्लाह तबारक व तआला रहमत करेगा, या ये कहा नहीं जा सकता कि ये किताब उनके लिए शफा है, और इस किताब के पढ़ने से उनको भी शफा होगी जो इसको मानते नहीं हैं, सिर्फ शफा के लिए पढ़ लें। बल्कि इस पर ईमान लाना ज़रूरी है। ईमान लाने के बाद ये हमारे नफ़े का सबब बन सकती है, अदरवाइज़ नहीं। हल यंजुरून इल्ला तावीलहू, और वो लोग वाक़े होने का, तावील का इंतज़ार कर रहे हैं। तावील से मुराद वाक़े हो जाना, किसी चीज़ का अमर हो जाना, वो अमर हो जाने का, वाक़े हो जाने का इंतज़ार करते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मैंने इस किताब में इल्म दे दिया सारी चीज़ों का, और हदायत दे दी, और यानी कि रहनुमाई रास्ते दिखा दिए, और रहमत बरसा दी, और वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं बर्पा होने का, वो बर्पा होने का, वाक़े होने का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी क़यामत के बर्पा होने का, या आजमाइश के बर्पा होने का, या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें निशानी दिखाए, और किताब को नहीं मानेंगे निशानी देखे बगैर। और तब निशानी फिर अज़ाब की सूरत में आएगी, निशानी क़यामत की सूरत में आएगी। निशानी उनके लिए किसी आजमाइश की सूरत में आएगी। फरमाया कि योम याती तावीलहू यकूल, जिस दिन यानी कि तावील आ ही जाएगी, वाक़े होना हो ही जाएगा। ये वो अल्लाह तबारक व तआला से मांग रहे हैं कि हमें दिखा सामने, और दिखा भी देगा अल्लाह तबारक व तआला। अज़ाब मांग रहे हैं तो अज़ाब नाज़िल हो जाएगा, आजमाइश मांग रहे हैं आजमाइश नाज़िल हो जाएगी। लेकिन यहाँ वाक़े होने से मुराद क़यामत है, क़यामत की निशानियाँ और क़यामत का बर्पा होना मांग रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत फरमा रहे हैं कि क़यामत को बर्पा कर दूँगा, निशानी उनको दिखा दूँगा, तावील उनको दिखा दूँगा, और दलाइल उनको दिखा दूँगा, सामने प्रूफ उनको दिखा दूँगा।
प्रूफ के साथ वो तलबगार हैं, दिखा दूंगा। उस दिन जिस दिन दिखा दिया इनको प्रूफ, तो यक़ूलुल लज़ीना नसू मिन क़ब्ल, उस दिन वो लोग खुद ही, यानी कि उस लोग पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत में फरमाया कि नबी ये आपसे कह रहे हैं कि हमें कोई निशानी कोई सबूत दिखाएं, तो इनसे कहें कि मैं सबूत दिखाने वाला हूँ, सबूत इनको दिखा दूंगा। लेकिन जब इनके पास सबूत आ जाएगा, क़यामत बर्पा हो जाएगी, तो उस दिन ये मतलब अज़ाब इनसे टलने वाला फिर नहीं होगा। जिस दिन भी इनकी मांगी हुई निशानी आ गई और उस दिन इनकी तौबा कबूल नहीं होगी, उस दिन इनको मोहलत नहीं दी जाएगी और इन पर अज़ाब वाक़ होके रहेगा। फरमाया कि यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि यौम यातिन तावीलहू, जिस दिन तावील आ जाएगी उनके पास, यानी बर्पा हो जाएगी, निशानी आ जाएगी, सबूत आ जाएगा इनके पास। यक़ूलुल लज़ीना नसू मिन क़ब्ल क़द जाअत रुसुल रब्बना बिल हक़्क़, उस दिन ये लोग खुद कहेंगे कि हम ही बोले हुए थे, हम ही गलतफहमी में पड़े हुए थे और हमने ही अल्लाह तबारक व तआला की आयात को, अल्लाह के अज़ाब को, अल्लाह की निशानियों को जुटलाया, हम गुमराह हो गए, हम रास्ता खो गए थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे पास कज्जात रसूल अल्लाह रब्बना बिल हक़, हमारे रब के पास से हमारे पास रसूल आ चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने यानी हमारी हदायत का इंतज़ाम किया हुआ था और हम ही गुमराह हो गए थे, हमने हर दर्मी की थी और रसूलों को नहीं माना था और हमारी गलती है ये सारी। उस दिन ये अपनी गलती को मान जाएंगे और अफसोस करेंगे और अफसोस करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उस दिन वो अफसोस करेंगे, लेकिन अफसोस से कुछ होगा नहीं। और किस तरह किन अल्फाज में अफसोस करेंगे, फरमाया कि यहाँ के फ़हल लना मिन शुफ़ाअ यशफ़ऊ लना, हल लना मिन शुफ़ाअ यशफ़ऊ लना, उस दिन अफसोस करते हुए कहेंगे कि हमारे पास कोई, हमारे लिए कोई सिफारिश का इंतज़ाम हो सकता है, कोई हमारी सिफारिश कर सकता है जो हमारी सिफारिश करे। और सिफारिश क्या मांगेंगे, उस दिन वो अफसोस करेंगे और अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए सिफारिश ये मांगेंगे कि कोई अल्लाह तबारक व तआला से सिफारिश हमारे लिए कर सकता है कि हमें इस अज़ाब से कुछ लम्हे के लिए छुटकारा हो जाए। और अल्लाह तबारक यशफ़ऊ लना, वो हमारी सिफारिश करे। आओ नुरद्दू नुरद्दू फन्नामल गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, या कोई हमारी सिफारिश करे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें लुटा दें और उस दुनिया में जहाँ हमने ज़्यादती और कोताहियाँ की है और लुटा दें, तो हम पहले वाली कोताहियाँ, पहली वाली गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराएंगे और हम पहली वाली गलतियों का भी अजाला कर देंगे और अल्लाह तबारक व तआला से सारी गलतियों का अजाला करके दोबारा हाज़िर हो जाएंगे और उस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, उस तरह बिल्कुल नहीं गुजारेंगे जिस तरह पहले गुजारे थे। लेकिन सिर्फ शर्त इतनी है कि कोई इस वक्त हमारी सिफारिश कर दे और सिफारिश करके हमें कुछ पल ज़िंदगी की ओर दिलवा दे। लेकिन ऐसा क्या देखते हैं मुमकिन हो सकता है? फरमाया कि नामल, हम ऐसे अमल करेंगे जो पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था और हमने नहीं किए थे, वो अमल दोबारा करेंगे। क़द हसिरू अनफुसहुम व ज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो कह रहे हैं कि हमें लौटा दो और हम ऐसा अमल करेंगे। जो नुकसान उन्होंने उठाना था वो अपने अमाल के बदले में उठा चुके हैं। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत के लिए किताबें भेजी, रसूल भेजे, उनको राह हक़ दिखाई और उनको टाइम दिया। सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, और अल्लाह तबारक व तआला ने टाइम दिया, वार्निंग दी, उनको बार बार जुटलाया और छोटी मोटी आजमाइशों में डाला और समझाने की कोशिश की। लेकिन जब नहीं समझे और जब नहीं समझे तो अब उनके लिए पछतावा होगा और पछतावे के बाद अल्फाज करेंगे कि हमारे पास रसूल आए और हमने रसूलों को जुटलाया, ये हमारी बहुत बड़ी ज़्यादती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत का इंतज़ाम किया था, लेकिन वो उस वक्त करेंगे जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उनकी बात की वैल्यू नहीं, कबूल नहीं करेगा उनकी बात को। अगर दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने पहले जब उनको दिखाया था, इंतज़ामात हदायत के किए थे और अज़ाब दिखाया था, झलकियाँ दिखाई थी, और उस वक्त अगर वो मान जाते तो उनकी तौबा भी कबूल हो जाती और उनके सिफारिशी भी हो जाते। बल्कि बग़ैर सिफारिश के अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर वो ईमान ले आते, मान जाते, तो उनके गुनाहों की बख्शिश हो जाती और उनकी पिछली गलतियों को नेकियों में बदल दिया जाता और अगले गुनाह उनके बख्श दिए जाते। लेकिन उस वक्त अगर उन्होंने नहीं माना तो अब अज़ाब को देखने के बाद तौबा के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का ये उसूल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि 3 टाइम ऐसे हैं जिस टाइम तौबा के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, ना तौबा कबूल की जाती है, कोई ना नेक अमल कबूल किया जाता है, ना कोई दुआ कबूल होती है। नज़ा का वक्त है, अज़ाब को देखकर
तौबा कर लेना, वो तौबा कबूल नहीं होती। हाँ, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के अलावा और बनी इसराइलियों की भी अज़ाब को देख के तौबा हुई और कबूल हुई, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया के लिए ये मना कर दिया गया है कि अज़ाब को देखते हुए तौबा कबूल नहीं होगी आपकी। और मौत के वक्त, जब मौत का वक्त जान हलक तक आ जाए और उस वक्त बंदा कहे कि तुब तलान कि मैंने अब तौबा कर लिया है, तो तौबा कबूल नहीं होगी। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि क़यामत के आसार जब नमूदार हो जाएंगे, जिसको वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर तावील, जो तावील का नाम दे रहे हैं कि कोई सबूत आए, कोई प्रूफ आए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि प्रूफ आएगा, लेकिन उसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उसके बाद तौबा इनकी कबूल नहीं होगी, नेक अमल कबूल नहीं होंगे, पछतावा कबूल नहीं होगा। और उस वक्त वो गिड़गिड़ा के अपनी गलती का एतराफ़ करेंगे, लेकिन उनके एतराफ़ को माना नहीं जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उस वक्त गुंजाइश नहीं होगी, और उस वक्त से पहले जो करना है करें। अब ये इन्होंने कह दिया कि हम वापस लौटा दिया जाए हमें, और कुछ टाइम हमें ज़िंदगी में दे दिया जाए, तो हम वो अमाल करेंगे जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, और जो हम पहले करते आए हैं उनसे बचने की कोशिश करेंगे। कुछ टाइम दे दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो नुकसान उठा खसरू अनफुसहुम, जिन्होंने जो नुकसान उठाना था वो नुकसान तुम लोग उठा चुके हो। अब दोबारा गुंजाइश नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अपने उसूलों के ख़िलाफ़ नहीं करता, और जो उसने हुक्म दिया था, जो उसूल कायम किए थे, उस पर तुम नुकसान उठा चुके हो। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और वो सारी चीज़ें आपसे ज़ाया हो चुकी हैं, खो चुकी हैं, गुम हो चुकी हैं, जिनको तुम अल्लाह तबारक व तआला के साथ इफ्तरा करते थे। यानी वो अक़ीदे गायब हो चुके हैं, वो लोग जिनकी तुम पूजा करते थे वो गायब हो चुके हैं, और जो अकायद तुमने बनाए हुए थे वो गायब हो चुके हैं, और जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा रहे थे वो गायब हो चुके हैं, और तुम्हारे हाथ से टाइम निकल चुका है। और वो पैगम्बर जो तुम्हें बार बार बुला रहे थे नेकी की तरफ, हदायत की तरफ, वो अब तुम्हारे पास मौजूद नहीं है। और वो किताब जिसकी तरफ तुम्हें बार बार बुलाया जा रहा था और हदायत दी जा रही थी, और हदायत का सरचश्मा कहा जा रहा था, जिसको मानने पर तुम्हारे साथ बख्शिश का वादा किया जा रहा था, वो भी गुम हो चुकी है। अब वो सारी चीज़ें गायब हो चुकी हैं, और जो तुम इफ्तरा कर रहे थे वो तुम्हारे अकीदे तुम्हारे पास से खुद गायब हो चुके हैं। और अब तुम वो देखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ज़लान हम, उनके सारे अकायद उनसे गायब हो चुके होंगे, और वो हमेशा दुनिया में गुमराही करते आए, और गुमराही को हदायत समझते रहे। क्यों समझते रहे? कि उनके दीन ने उनको धोखे में रखे रहा, और वो समझते रहे कि हमारे दीन ने हमें हम सही दीन पर चल रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं। और तावील ये खुद पेश करते रहे कि हमने अपने बाप दादा को यही करते हुए पाया है। अबाहुम ला याकिलून शैया, अल्लाह तबारक व तआला उनको जवाब देते हुए फरमा रहे हैं क्या उनके बाप दादा कोई अक्ल नहीं रखते थे? फिर दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनके बाप दादा अक्ल नहीं रखते थे, और क्या मैंने इनके लिए अलग बाप दादा से हट के हदायत का इंतज़ाम नहीं किया था? अगर बाप दादा यही कर रहे थे तो इनको अक्ल भी दी थी, और इनको इल्म भी भेजा था, और इनकी हदायत का इंतज़ाम भी किया था, पैगम्बर भी भेजे थे, तो क्या इनकी समझ बूझ नहीं थी? ये अपनी समझ से अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान नहीं लाते थे, और अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, और बाप दादा के बहकावे पे चल रहे थे। और अब इनके लिए ना वापसी की गुंजाइश है, ना तौबा कबूल होने की गुंजाइश है। अब इसी अज़ाब में पड़े रहेंगे, क्योंकि इन्होंने मांग के लिया है। मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में शामिल करें अल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।